सो हे गाइस, वेलकम टू शिखा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे, वीडियो पम्मी और प्रेरणा के ऊपर होने वाली है। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी, जो पम्मी प्रेरणा के ऊपर बनाई थी वीडियो हमने, उसमें हमने बात करी थी कि उनके पीछे काफ़ी लोगों ने मतलब आतंक मचाया हुआ है। अब तो काफ़ी लोग उन्हें गाली गलौच और गाली से और हर तरीके से गंदे गंदे जवाब दे रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने करी थी वो लोग समझ नहीं रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये सब इनका प्लान्ड था, किसी का कहना है ये बदल गया, फिर किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। तो कल एक व्लॉग आता है, कल एक वीडियो आती है जिसमें पम्मी का जो दोस्त है उन्होंने क्लिप सुनाई थी, जो रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वो रिकॉर्डिंग में वो बता रहे थे कि जो वो लड़का है, मतलब जो ये निपुण प्रधान वाली चीज़ें चल रही थी, जिसमें वो गाली गलौज कर रहे थे पम्मी को और बता रहे थे मतलब तू क्या सिखाएगा, ये वगैरह वगैरह, माफ़ी मांग, वीडियो बना, ये सारी चीज़ें थी। तो पम्मी का जो पता नहीं शायद भाई है या फिर दोस्त है, उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई है उनकी, जिसमें वो बहुत तमीज़ से किसी से बात करके कह रहे हैं कि भाई मैं तो बस एक वीडियो बनवाने के लिए बोल रहा था कि ये वीडियो बना दे माफ़ी की, और मेरी बेइज्जती क्यों करा रहा है? जब मैंने इतनी सारी चीज़ें बोल ही दी हैं तो मेरी बेइज्जती तो करा मत, बस एक वीडियो बना दे समाज के लिए और बस बात ख़त्म। तो फिर उन जो वो वीडियो बना रहे थे पम्मी के दोस्त, उन्होंने बोला कि देखा, ये सब कुछ इनका व्यूज़ की वजह से चक्कर है, व्यूज़ खेलने का है, व्यूज़ चाहिए इनको और इन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीज़ थी। तो देखो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे भी थोड़ी लगी कि वो जो कर रहे थे वो व्यूज़ के लिए ही कर रहे थे, क्योंकि हमने अपनी किसी भी वीडियो में ये तो बोला नहीं है कि ये सिर्फ स्क्रिप्टेड था। देखो स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल भी नहीं था, रियल चीज़ें हैं, बट बुरी चीज़ें जो थी वो भी चीज़ें क्लियर हम कर चुके हैं। मैंने अपनी वीडियो में बता दिया है कि बुरी चीज़ें जो लगी थी वो ये लगी थी कि एकदम से चीज़ें फ्लिप कर गई, एकदम से पम्मी अपनी बातों से फ्लिप कर गया। वो चीज़ें थी जो बहुत अटपटी लगी। अब वहीं दूसरी तरफ अब एक जो सब्सक्राइबर हैं या फिर फॉलोवर या फिर जो भी दोस्त हैं उनका व्लॉग आता है, सॉरी उनकी ना एक छोटी सी वीडियो आती है इंस्टाग्राम पर, रील आती है, जिसमें वो बताते हैं कि पम्मी को सब गलत समझ रहे हैं। मैं भी पहले यही समझ रहा था, लेकिन जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मेरे 2-3 चीज़ों का रिप्लाई दिया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि कॉल करो, और फिर मैंने उन्हें कॉल करी, तो कॉल करके उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। तो किसी की मजबूरी भी हो सकती है, कोई ऐसे ही नहीं करेगा जो इतनी जल्दी से अपनी बातों से मुकर जाए या फिर पलट जाए। तो एक बार आप पहले ये वाली क्लिप सुन लो, उसके बाद फिर हम इस बारे में आगे बात करते हैं। मुझे भी एकदम से बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार पम्मी क्या हुआ? तो लोगों के मैसेज आए ना, भाई ऐसा सब बात है। मैंने एकदम से मैसेज करा पम्मी पास में, पम्मी यार ये क्या सीन है? पम्मी ने मुझे जो है 2-1 मैसेज करके कही भाई कॉल कर लो। मैंने कॉल वॉल कर ली। उसके बाद पम्मी ने मुझे सारी विस्तार से बताई ना, भाई केस है, कोर्ट है, कचहरी है, माँ है, बाप है, फैमिली है, भाई बेटी भी है। अब मैं कब तक भाई यही में लगा रहूँगा, रोज वो मैं वीडियो बनाता रहूँ, ऐसा करता रहूँ, वो करता रहूँ। मैं इनकी पम्मी पहले देख लेता हूँ। अब वो भैया देखना कहाँ है, जहाँ आदमी ने लव मैरिज करी, अपने परिवार की न सुनी, अपने परिवार के खिलाफ ही शादी कर ली, तो वो आदमी किसकी मान सके? और उसके साथ एकदम से ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाता हो तो भाई रंग का पागल हो जाओ। तो आदमी मार देता तो नु कहते यार यान तो गलती करती, मार दी। और मर जाता तो कहते यार तो डिवोर्स ले लेता, अपनी ज़िंदगी तो जी लेता, बेटी मिल जाती है, ऐसे मिल जाता, मतलब सब तरीके की मरण हो जाता उसका और उसके परिवार का। हम उसके अच्छे करने के लिए तो उसके साथ है, जब भी तो कहे भाई पम्मी तेरे साथ है, कोई बात ना, तू जो है कोई गलत स्टेप मत उठाइए। आज पम्मी का हो सकता है अच्छा समय हो सकता है वो किसी ऐसी चीज़ में फंस चुका हो, सब आप समझदार हो, फंस चुका हो, नहीं बता रहा हो बेचारा। बहुत चीज़ है एक इंसान के साथ, बहुत सारी चीज़ें। और ये देखो कि उसको कितना बड़ा दिल है कि उसने सब चीज़ देखने करने के बाद वो रेडी होगा कि चलो जो चीज़ हो गई, उसे ख़त्म करो, फाइनल करो। ठीक है जी। हम जब समाज जो अच्छे समय में उसके साथ हो, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि उसके बुरे में भी और अच्छे में भी अब उसके साथ रहो। जब रहे तो अच्छे में भी रहे, तो बुरे में भी रहो। भैया कुछ भी नहीं पागल बना, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसने जो डिसीजन लिया कुछ ना कुछ सोच समझ के चलिए होगा। अब जो तुम आज पूछना चाह रहे हो सके वो बात भगवान न करे 2 महीने बाद 4 महीने बाद निकल कर आवे कि किस जाल में फंसाया गया, क्या मजबूरी। भाई एक इंसान कब दबता है? मजबूरी में या बुरे समय में ही दबता है। ठीक है। बस हम तो भगवान से भाई ये सबसे कि भैया अपने उसकी बेटी मिल जाए और वो अपने साथ रहने लगे, म्यूचुअल डिवोर्स भी ख़त्म करवा के वो दोनों साथ ही रहे। ठीक है जो होगा भैया, गलती इंसान से ही हो,
और आज के टाइम में कोई दूध का दूल्हा ना हो भैया, कोई भी। ठीक है भाई, सब ठीक है अपनी जगह, सब अपनी लाइफ है जी रहे हैं, हम हो तुम हो कोई भी हो, सब ठीक है अपनी जगह। जैसी जिसकी कट रही है, किसी की बाहर आ जा, किसी की बाहर ना आती, काट सब रहे अपनी ज़िंदगी। ठीक है जी, बस युवा भैया कोई भी वीडियो बिना जाने पहचाने, बिना कुछ सुने, बिना माइंड का यूज़ करें भाई। बस ये है कि गलत वीडियो मत बनाओ। बाकी वो भी आपका छोटा बड़ा भाई जो भी है, आप सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है। तो गाइज़ आपने ये सारी चीज़ें सुन ली होंगी इनकी, और देखो इन्होंने भी चीज़ें बोली हैं वो भी बहुत ऐसी नहीं है कि ठीक गलत बोल रहे हैं या कुछ भी। इन्होंने भी बिल्कुल साफ़ तरीके से, क्लियर तरीके से अपनी बातें रख दी जो इन्होंने वहाँ पे जाके सुनी होंगी, या फिर उनसे फ़ोन पे जो भी बातें सुनी हैं, तो क्लियर हो गई होगी इनकी बातें भी। यार कुछ ना कुछ मजबूरी है उनकी, जिस वजह से ये सब भी ऐसे बोल रहे हैं। देखो गलत तो हम भी समझ ही रहे हैं, सभी समझ रहे थे उस टाइम पे भी समझ रहे हैं, और अभी भी उनका यही है सबका कहना कि एकदम से इतनी जल्दी जो इतना गंद था वो एकदम से कैसे साइड हो गया। तो सबका कहना यही है। फिर एक पता है दिमाग में मेरे, तो जो मैं अपनी तरफ से चीज़ें सोच रही हूँ वो मेरे दिमाग में ना देखो ये आ रही है, जैसे इन्होंने ये चीज़ें बोली कोर्ट कचहरी और माँ है बाप है बेटी है सब है, हाँ इन चीज़ों से बदनामी होती है, खूब पैसे लगते हैं, खूब हर चीज़ें होती हैं। और भैया बहुत ज़्यादा केस, मतलब यार आपको भी नहीं पता कि कोर्ट केस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब होते हैं चीज़ें, सबकी बदनामी होती है इस चीज़ से। ये सिर्फ बैठे बैठे घर का वो नहीं है। अब देखो सामने से तो बंदा स्मार्ट बन के ऐसे हीरो बन के दिखा देगा कि हाँ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा और सब चीज़ें ठीक है। उन्हीं के उस हीरोपंती से लोग ना उन्हें जज नहीं कर पाते हैं, और अपनी तरीके से जिस तरीके से देख रहे होते हैं ना कि हाँ बढ़िया तो बन के घूम रहा है, अच्छा तो बन के घूम रहा है, और क्या दिक्कत कहाँ आ रही है, ऐसे मतलब लोग उनको उनकी पर्सनैलिटी को देख के, और यहीं कोई रोता भिनकता हुआ कपड़े फटे पुराने पहन के डोल रहा होता, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा होता, तो लोग विश्वास भी कर जाते हैं कि हाँ भैया कुछ मजबूरी होगी या फिर कुछ भी जो भी चीज़ें हैं वो उस चक्कर में। तो लेकिन अब पम्मी ये है ना कि पम्मी सबके रिप्लाई चौड़ में देता है, गाली गलौच भी ऐसे कर देता है कि मतलब सामने जो लोग हैं उनको ये लगता ही नहीं है कि हाँ ये किसी चीज़ की इसे दुख होगा या कुछ भी। पहले भी उसने बहुत उतारी थी प्रेरणा और इनकी फैमिली की, और मतलब अब जैसे जिनको भी जो इनको गलत बोल रहे हैं उनको ये जवाब दे रहे हैं, तो लोग फिर इसी चक्कर में उनको गलत समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। वहीं जो मेरे जो ओपिनियन है, जो मैं अपनी मेरी मेंटालिटी है, जो मैं सोचती हूँ वो ये चीज़ है कि देखो अभी कुछ टाइम पहले ये जब इनका व्लॉग्स का सीन चलता था, मतलब ये गाली गलौज करके व्लॉग्स बनाते थे, मतलब पम्मी प्रेरणा को गलत गलत बोलते थे, और उस टाइम पे प्रेरणा और इनका पैचअप जैसा या फिर म्यूचुअली जो चीज़ें ठीक हुई हैं अभी वैसी नहीं हुई थी। तो वो चीज़ जब हुई थी तब इन्होंने एक चीज़ बताई थी कि पैसे मांग रही हैं मेरे से 25 लाख और कितने रुपए। ठीक है, ऐसे ही सेम प्रेरणा ने बोला था हाँ भाई मैंने मांगे हैं 25 लाख, मैंने वो मांगे हैं जो मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र्ड हुए हैं इसके अकाउंट बैंक जो ये है ट्रांजैक्शन देख लो तुम, मेरी जो भी चीज़ें हैं सोफ़ा ये सब चीज़ें, मतलब ये चीज़ें थी ना। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार क्या पता, देखो मम्मी ने ये चीज़ें भी बोली थी कि इतने मतलब मेरे पर मैंने इसके कौन से पैसे ले लिए ये और वो, और देखो 25-30 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है कि छोटी मोटी अगर हो, मतलब ये हो 10-15 हज़ार या 50 हज़ार 60 हज़ार 10 मतलब जितने भी होते हैं, ये तो चलो एक बारी को ये सोचेंगे चलो ठीक है दे के अलग करते हैं, पर यार 25-30 लाख बड़ी रकम होती है। तो मे भी जैसे कि जितना गंद फैल रहा था तो क्या पता हो जो भी चीज़ें हुई हों और उस चीज़ में इतनी मतलब इन्होंने बातचीत करी हो, उन्होंने भी वहाँ से प्रेरणा ने अपनी तरफ से ये चीज़ें बोल दी हों कि मैं कोर्ट के केसेस ले लूँगी अलग मतलब कोर्ट के केसेस ले लूँगी, और जो तेरे को पैसे वैसे देने हैं वो ना मतलब नहीं मत दियो। तो मैं भी शायद इस चक्कर में या फिर इसी मजबूरी में जो भी है, मेरे को जो लगता है, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि हो सकता है कि भैया पैसे वैसों का भी सीन हो तो नहीं दे पाए कोई इतना बंदा। यार हो पाते तो फिर जब ही दे देते, लेकिन नहीं हो पाते हैं किसी पे इतने, तो शायद पैसों का मैटर हो सकता है यहाँ पर। जो कि 25-30 लाख रुपए वो मांगने वाली थी, उन्होंने बोल दिया हो कि हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, लड़ाई झगड़े गंदगी जो फैल रही है इतनी वो चीज़ें ख़त्म करके और हम छोड़ देते हैं और अपनी अपनी चीज़ें अलग कर लेते हैं। तभी शायद ये म्यूचुअली चीज़ें आई हैं, और जो बोलते हैं कि हाँ दोनों तरफ से, क्योंकि यार देखो अगर क्या पता प्रेरणा का तो मन है ही वो डिवोर्स लेगी या लेगी नहीं, वो तो बोल ही रही थी कि मुझे तो डिवोर्स लेना है, तो मैं भी शायद इसी तरीके से कर रही हो चीज़ें, या फिर कोई और भी मजबूरी हो सकती है। पर ये चीज़ मुझे लगी तो मैंने शेयर करी आपसे, आप भी बताना मुझे आप क्या सोचते हो।
वहीं देखो जैसे कि अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि मैंने सुना है कि जो वो नताशा चौधरी थी, वो लाइव आई थी, उसने बोला कि अपने लाइव में कि प्रेरणा ने धमकी दी है उसको कि मेरे पति से दूर रहे, और बहुत सारे लोगों को धमकी दी है, मतलब लड़कियों को जिसको पम्मी ने फॉलो कर रखा था, जिसको सबको धमकी दी है। तो ये नताशा वाली चीज़ें तो हो भी सकती हैं, क्योंकि नताशा के भी व्लॉग्स वगैरह, वो जो वीडियोज़ आती हैं बड़ी सैड सी आती हैं। और जब ये चीज़ें हुई थी, ठीक इन दोनों की वीडियो सामने आई थी, तब नताशा की 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि ये रिएक्शन चैनल्स और जो ये लोग होते हैं, किसी लड़की को भी टारगेट करके बोला था कि ये कुछ भी बना लेते हैं और किसी को कुछ नहीं समझते हैं, मतलब कोई किसी की बहन हो सकती है, किसी की फ्रेंड भी हो सकती है, ऐसे ही पहले हर्षा का नाम जोड़ दिया था। तो मे बी उसकी चीज़ें हो सकती हैं, शायद प्रेरणा ने बोला हो ऐसा कुछ, पर अभी ये चीज़ कंफर्म तो नहीं है। बट लाइव में चीज़ें हुई हैं, लोग बता रहे हैं, लोगों से सुना है, तो ये वाली चीज़ें सामने आई हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो जैसे लोगों ने इतना ज़्यादा इसको ट्रोल करा है, पम्मी को बहुत गलत बोला है, बहुत गालियाँ दी हैं, बहुत गंद बोला है, पर जिसके लिए बोला है, प्रेरणा के लिए, जिसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उस लड़की ने अभी तक एक भी बारी ये नहीं बोला, कहीं पे भी कोई कमेंट नहीं। वैसे तो कहीं पे भी किसी के लिए भी कुछ भी बोल देती है, अपने व्लॉग तक में भी, या फिर किसी भी स्टोरी तक नहीं लगाई कि यार किसी को मत बोलो, गंदा क्यों बोल रहे हो या कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई कुछ नहीं। तो यार ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये ना यही चाहती थी कि मेरे ऊपर इतना गंद फैल रहा है ना, वो मेरे से हटके ना कहीं और हटे लगे। तो खुद का तो रास्ता एकदम क्लियर हो चुका है, खुद का तो साफ़ हो गया है, कोई उसे तो कुछ अब कह ही नहीं रहा है, सारा ध्यान तो पम्मी पे ही है। और रही बात देखो पम्मी का तो यार यही है, हमेशा से प्रेरणा के चक्कर में काफ़ी चीज़ें इसने सहन करी हैं, कभी पिटा है, कभी कुछ करा है, कभी घर वालों का साथ छोड़ा है, कभी कुछ। बट यार बहुत चीज़ें होती हैं कभी कभी जिस पे बीतती है उसी को पता होता है। अब जब लोगों ने दिमाग में ये चीज़ें डाली हैं ना, और कुछ चीज़ें ऐसे सामने ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं ध्यान उन चीज़ों पे भी जाता है कि हाँ यार ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि एकदम से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकदम से कोई ऐसे बंदा जो बहुत गंद बोल रहा है फिर पलट जाए, फिर वो भी, उसके लिए भी एक इधर भी सोचना चाहिए, दोनों ही चीज़ें सोचनी चाहिए। अगर हम वीडियो इस चीज़ पे बना रहे हैं कि वो गलत है, तो हमें दूसरी चीज़ भी देखनी चाहिए कि क्या पता वो कहीं ना कहीं ऐसी ही मजबूरी में फंसा हो जिसकी वजह से ये चीज़ें आई हों सामने। और मतलब दोनों ही चीज़ों को देखनी चाहिए, एक ही चीज़ पे बायस्ड होके हम भी किसी पे वीडियो नहीं बना सकते, दोनों चीज़ों को रखना चाहिए और दोनों का मतलब सुन के दोनों तरफ से वो चीज़ें ही हमने करी है। मैंने उसी चीज़ों को देखकर ये वाली वीडियो बनाई है। तो देख लो गाइज़, आप अपना बताना मुझे। लेकिन ये प्रेरणा जो ये मास्टरमाइंड वाली चीज़ें खेलती है ना, ये चीज़ें मुझे आज तक उसकी समझ नहीं आई हैं, बहुत ही चालाक वाली हरकतें लगती हैं। हाँ बस ये है, जैसे कल पम्मी ने वो निपुण प्रधान वाला जो वो लड़का है उसके लिए जो वीडियो बनाई थी कि तेरी दादी का हमें पता है, तो हमसे दादी का गोत्र पूछ रहा था, ये पूछ रहा था, तो वो वाली वीडियो प्रेरणा ने लाइक की है। पर क्या सिर्फ एक लाइक से सपोर्ट हो सकता है? जिसके लिए इतने सारे ड्रामे हो रहे हैं, क्या सिर्फ एक लाइक से प्रेरणा का रोल ख़त्म नहीं होता ना यार? थोड़ा तो सपोर्ट एटलीस्ट करना चाहिए। जब जिसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वैसे तुम बोल रहे हो कि कोई दुश्मन तो नहीं है मेरा वो, तो जब दुश्मन नहीं है, तो जब इतना कर रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो तुम्हें भी करना चाहिए। जब तुम्हारे लिए वो इतनी चीज़ें सुन रहा है तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी करना चाहिए। पर गाइस जो भी है, मेरे को अपना ओपिनियन आपसे शेयर करना था, जो मुझे लगता है मैंने वो चीज़ आपसे क्लियर कर दी। बाकी हो सकता है कोई और मजबूरी हो या फिर कुछ भी हो, जो भी हो आगे पता चलेगा। उनके दोस्त ने भी बोला है कि क्या पता वो चीज़ें 3-4 महीने बाद सामने आए। तो आप भी मुझे बताना कि आपको क्या चीज़ें लगती हैं, क्या पम्मी सच में मजबूरी में फंसा हुआ है या फिर ये हम गलत सोच रहे हैं? जो भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।